स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग स्टोइकियोमेट्री और पीओएसी के बारे में स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग पीओएसी और स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं पीओएसी और स्टोइकियोमेट्री का यूज हम किस तरह से करते हैं, ठीक है, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस्ड एट STP। STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जहां पर टेम्परेचर कितना लेंगे 273 केल्विन और प्रेशर कितना होगा 1 एटमॉस्फेयर होगा, ठीक है। तो एट STP बाय कंप्लीट कंबशन। अब यहाँ पर कंप्लीट कंबशन का मतलब क्या हो रहा है? कंबशन का मतलब होता है कंबस्टिबल सब्सटेंस इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंबशन, ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पर कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस्ड एट STP बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ 570 ग्राम ऑफ ऑक्टेन, ठीक है। ऑक्टेन का फार्मूला क्या होता है? C8H18, है ना। एल्केन ग्रुप का है CnH2n+2। N के प्रेशर कितना है 8, है ना, तो C8H18। अब ध्यान दीजिए, तो कहा जा रहा है क्वेश्चन में C8H18 का कंप्लीट कंबशन किया जाता है, ठीक है। कंप्लीट कंबशन के लिए ऑक्सीजन होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर कंबस्टिबल सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। और जब कंबशन प्रोसेस होता है तो CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट का इवोल्यूशन होता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंबशन, ठीक है। तो खैर अब देखिए हमें निकालना क्या है? वॉल्यूम ऑफ CO2, यानी मतलब हमें किससे रखना है? CO2 से मतलब रखना है, और किससे मतलब रखना है? ऑक्टेन के कंबशन से मतलब रखना है, ठीक है। यानी ऑक्टेन से मतलब रखना है और CO2 से मतलब रखना है। बाकी और क्या दिया हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या? CO2 का वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ दिया हुआ है 1 मोल ऑफ CO2, मोल ऑफ CO2 हमें कैलकुलेट करना है, मोल ऑफ CO2 कैलकुलेट करना, ठीक। दिया हुआ क्या है? C8H18, इसका कितना ग्राम दिया हुआ है? 570 ग्राम, ठीक है। लेकिन हम सबसे पहले क्या करेंगे? ऑन यूजिंग POAC, तो POAC फॉर कार्बन एटम, ऑन यूजिंग POAC, तो POAC फॉर कार्बन एटम वी कैन से, यहाँ पर देखिए इसे हम रीड करेंगे क्या? 1 मोल ऑफ C8H18, बट 1 मोल ऑफ C8H18 कंटेन 8 एटम ऑफ कार्बन, 8 एटम ऑफ कार्बन, इसलिए POAC फॉर कार्बन एटम इज इक्वल टू 8 इंटू मोल ऑफ C8H18, ठीक है। 8 इंटू मोल ऑफ C8H18 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल ऑफ CO2, मोल ऑफ CO2, ठीक है, मोल ऑफ CO2। यानी इसका मतलब दिया हुआ है कि यहाँ पर कार्बन में कितना एटम है? 1 एटम है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1 इंटू मोल ऑफ CO2, ठीक है, मोल ऑफ CO2। अब देखिए, अब कह रहा है 8 इंटू मोल ऑफ C8H18, दैट मींस ऑक्टेन। और मोल हम जानते हैं किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? मोल का मतलब होता है वेट इन ग्राम गिवन इन क्वेश्चन अपॉन मोलर मास ऑफ ऑक्टेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 इंटू वेट इन ग्राम गिवन इन क्वेश्चन 570 ग्राम, और मोलर मास ऑफ C8H18 कितना हो जाएगा? C8 12 इंटू 8 प्लस 18 इंटू 1, यानी कितना हो जाएगा? 96 और प्लस 18 114 ग्राम, ठीक है, 114 ग्राम इसका मोलर मास होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से डिवाइड कीजिए 5 टाइम्स में, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू मोल ऑफ CO2, मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू, देखिए कितना हो जाएगा? 40, यानी 40 इज इक्वल टू मोल ऑफ CO2। तो CO2 का टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना आ रहा है? 40 आ रहा है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना आ रहा है? 40 आ रहा है। अब हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट द वॉल्यूम। हम जानते हैं 1 मोल ऑफ CO2 ऑक्यूपाई 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट STP, इसलिए 1 मोल ऑफ CO2 22.4 लीटर एट STP पर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, इसलिए 40 मोल ऑफ CO2, इसलिए 40 मोल ऑफ CO2 विल ऑक्यूपाई 22.4 into
40 लीटर will occupy at STP, that's the answer। ठीक है, देखिए कितना इजी है ना। चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि हाउ मच HCl इज नीडेड, हाउ मच HCl इज नीडेड फॉर कंप्लीट रिएक्शन विथ इतना ग्राम ऑफ MnO2। ठीक है, तो देखिए यहां पर सबसे पहले HCl का रिएक्शन जो है किसके साथ हो रहा है, MnO2 के साथ। हाउ मच HCl इज नीडेड फॉर कंप्लीट रिएक्शन विथ इतना ग्राम ऑफ MnO2, यानी MnO2 का रिएक्शन हमें किसके साथ करना है, HCl के साथ करना है। ठीक है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, according to question we can say MnO2 plus HCl। जब MnO2 HCl के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता क्या है, MnCl2 प्लस Cl2 और प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब इसे बैलेंस कर लीजिए पहले, बैलेंस करने पर क्या होगा 4। ठीक है, 4HCl MnS2O। ठीक है, अच्छा यहाँ 2H2 हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, इट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब जब केमिकल इक्वेशन बैलेंस है तो हम किसका यूज करेंगे, स्टोइकियोमेट्री का। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो कहा था फ्रॉम स्टोइकियोमेट्री, फ्रॉम स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री से हम क्या कर सकते हैं, देखिए तो सबसे पहले क्वेश्चन कर रहा है हाउ मच HCl, यानी HCl हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है। किससे कैलकुलेट करना है, तो दिया हुआ है कंप्लीट रिएक्शन में इतना ग्राम ऑफ MnO2, इतना ग्राम ऑफ MnO2, यानी मतलब हमें रिलेशन किसके बीच निकालना है, टू फाइंड आउट द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। लेकिन हमें जो निकालना है रिलेशन किसके बीच निकालना है, MnO2 और HCl के बीच निकालना है। ठीक है, बाकी हमें और किसी से कोई मतलब नहीं रखना। ठीक है, हमें इसे किसी से कोई मतलब नहीं रखना। अब देखिए, तो MnO2 का सबसे पहले, अब देखिए वेट इन ग्राम दिया हुआ है, तो हम आपको बताए थे कि अगर वेट इन ग्राम दिया हुआ है, ग्राम निकालना है, तो दोनों को क्या करेंगे, ग्राम के लेवल में लाएंगे। अगर मोल दिया हुआ है तो दोनों को एक लेवल में कन्वर्ट करेंगे, मोल को मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, यानी दोनों का मोल होना चाहिए, हाँ, दोनों को क्या करेंगे, मोल में ही कन्वर्ट कर लेंगे, या दोनों को मास में ही कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है क्या, मास दिया हुआ है, हमें मास ही निकालना है, तो सबसे पहले मोलर मास दोनों का कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए, तो अब देखिए यहाँ पर MnO2, Mn का मोलर मास निकालिए, Mn का होता है 55, ऑक्सीजन का 16, 2 एटम है, कितना हो जाएगा 32, यानी इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 87 ग्राम। HCl में आइए, H का 1 और प्लस क्लोरीन 36.5, 37.5, 35.5, मतलब कितना होगा 36.5 इंटू 4। अब देखिए, यानी दोनों का मोलर मास तो हम निकाल चुके हैं, दोनों का मोलर मास हम निकाल चुके हैं। ठीक है, अब हमें रिलेशन जो निकालना है, ध्यान दीजिए, दिया हुआ जो है, दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ है इतना ग्राम ऑफ MnO2 दिया हुआ है, तो जो चीज दिया रहे उससे हम रिलेशन 1 मानेंगे, जो निकालना हो उसे रिलेशन 2 मानेंगे। यानी ये दिया हुआ है MnO2, इसे रिलेशन 1 मानेंगे, जो निकालना है इसे रिलेशन 2 मानेंगे। ठीक है, मेरा रिलेशन 1 और 2 मानने का मतलब क्या होता है कि जो चीज दिया हुआ है उसे हम सबसे पहले, है ना, फर्स्ट में लिखेंगे, उसके बाद जो चीज निकालना उसे सेकंड में यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, यानी ये अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री वी कैन से 86 ग्राम ऑफ MnO2, 86 ग्राम ऑफ MnO2। ठीक है, हाउ मच HCl इज नीडेड फॉर कंप्लीट रिएक्शन विद इतना। ठीक है, तो कह रहा है कि 86 ग्राम ऑफ MnO2 इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट रिएक्शन विद इतना ग्राम ऑफ HCl। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री वी कैन से इतना ग्राम ऑफ MnO2 इज रिक्वायर्ड, ठीक है, टू कंप्लीट रिएक्शन विद इतना ग्राम ऑफ HCl। देखिए, इसके 1 ग्राम ऑफ MnO2 is required to complete reaction with 4 into 36.5 upon 87 ग्राम। ठीक है, इतना ग्राम ऑफ HCl, इसके कितना ग्राम MnO2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन क्वेश्चन 69.6 ग्राम ऑफ MnO2, है ना, हेंस इन 69.6 ग्राम ऑफ MnO2, ठीक है, is required to complete reaction with 4 into 36.5 upon 87 into 69.6।
ठीक, अब इसे क्या कीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, कितना ग्राम ऑफ HCl, दैट्स द आंसर। ठीक है, केवल आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। ठीक है, केवल यूनिटरी मेथड का यूज करना है और उसके बाद कैलकुलेशन कर लेना है। ठीक है, अब इस तरह से आपको आंसर कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द आंसर। ठीक है, देखिए कितना इजी है ना, केवल आपको कैलकुलेट करना है, वो भी यूनिटरी मेथड का यूज करके। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द मोल ऑफ पॉलीइथाइन। अब देखिए, व्हाट इज द मोल ऑफ पॉलीइथाइन फॉर्म व्हेन इतना ग्राम ऑफ CaCO2 इज रिएक्टेड। अब देखिए, तो हम जानते हैं कि जब कैल्शियम कार्बाइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो हम जानते हैं इथाइन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इथाइन का फॉर्मेशन क्या होगा, C2H2। ठीक है, इथाइन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H2, एल्काइन ग्रुप, CnH2n-2 ग्रुप। ठीक है, तो इथाइन, लेकिन यहां बोल रहा है पॉलीइथाइन। व्हाट इज द मोल ऑफ पॉलीइथाइन। ठीक है, पॉलीइथाइन का मतलब क्या होगा, बहुत सा इथाइन, पॉली का मतलब मेनी इथाइन। ठीक है, यानी इसका मतलब ले लेते हैं, मान लेते हैं कि CaCO2 जब वाटर से रिएक्ट करता है तो n मोल ऑफ C2H2 का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, पॉलीइथाइन है ना, यानी n मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इस रिएक्शन से। तो जब करेंगे, जब है ना, जब कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन वाटर के साथ किया जाता है तो हम जानते हैं इथाइन का फॉर्मेशन होता है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ पॉलीइथाइन का फॉर्मेशन होता है। तो ले लेते हैं क्या, n मॉलिक्यूल्स ऑफ पॉलीइथाइन इज फॉर्म्ड। ठीक, अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, व्हेन इतना ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बाइड इज रिएक्टेड, जब इतना ग्राम कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट करता है। ठीक है, यानी हमें अमाउंट किसका दिया हुआ है, कैल्शियम कार्बाइड का दिया हुआ है, निकालना क्या है, पॉलीइथाइन का, पॉलीइथाइन का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। ठीक है, पॉलीइथाइन का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। ठीक, अब ध्यान दें, तो हमें क्या करना है, दोनों का कैलकुलेशन नंबर ऑफ मोल्स में ही करना होगा। ठीक है, जब मोल में निकालना है, मास दिया हुआ है, मोल में निकालना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक लेवल में लाएंगे, मास को मास में, मोल को मोल में। ठीक, अब देखिए, तो कंपेयर किसके बीच करना है, केवल CaCO2 के बीच में और C2H2 के बीच में। ठीक है, बाकी हमें इससे कोई मतलब नहीं रखना। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो अब कर रहे हैं ऑन यूजिंग POAC। तो POAC 4 कार्बन एटम। अब कार्बन एटम के लिए POAC यूज करने पर हम क्या ऐड करेंगे, देखिए कार्बन का 2 एटम, तो 2 into नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaC2 इज इक्वल टू, यहां पर देखिए क्या है, नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 2 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 into C2H2 के एक मोल में 2 एटम ऑफ कार्बन है। ठीक है, तो हम क्या रीड करेंगे यहाँ पर, 2 into n मोल ऑफ C2H2। एक मोल में 2 एटम ऑफ कार्बन है, तो n मोल में कितना होगा, 2n एटम ऑफ कार्बन होगा। ठीक है, 2n एटम ऑफ कार्बन मौजूद होगा। ठीक है, यानी इंटू 2 into n मोल ऑफ C2H2। ठीक है, यहां तक। चलिए अब देखिए, अब 2 into मोल्स ऑफ CaC2, मोल्स निकालने के लिए CaC2 का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर इतना ग्राम। ठीक है, अब देखिए मोल्स ऑफ CaCO2, मोल किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। तो वेट इन ग्राम गिवन क्वेश्चन 320 ग्राम ऑफ CaCO2 अपॉन मोलर मास ऑफ CaCO2। मोलर मास का कैलकुलेट कीजिए, 40 प्लस कार्बन का 12, 2 एटम 24, 64। ठीक है, यानी इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 64 ग्राम हो जाएगा। ठीक, डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 into n मोल ऑफ C2H2 का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 into 5 इज इक्वल टू 2 into n मोल ऑफ C2H2, 2 और 2 कैंसिल, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H2, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H2 इज इक्वल टू कितना होगा, 5 मोल्स। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि इतना ग्राम CaCO2 का कंप्लीट रिएक्शन होगा तो उससे 5 मोल ऑफ इथाइन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, हाँ देखिए कितना इजी है, केवल हम POAC का यूज कर रहे हैं। अभी जितना भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं POAC और स्टोइकोमेट्री का ही केवल हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, चलिए क्वेश्चन हमारे वो भी देख लेते हैं, है ना। अब देखिए, अब क्वेश्चन दिया हुआ, हाउ मच ग्राम ऑफ Cl2 आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इतना ग्राम ऑफ KCl3। देखिए तो यहाँ पे क्या कर रहा है, बोल रहा है कितना ग्राम Cl2 से
कितना ग्राम Cl2 से, हाँ 100 ग्राम ऑफ KClO3, करा हाउ मच ग्राम ऑफ Cl2 आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 ग्राम ऑफ KClO3, ठीक है, करा 100 ग्राम KClO3 बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितना ग्राम Cl2 यूज करना होगा, ठीक है। यानी ये बेड दिया हुआ है, यानी ये भी हमें क्या निकालना है, ग्राम में दिया हुआ है, ये भी हमें ग्राम में ही निकालना है, ठीक है। तो मतलब दोनों का लेवल सेम है, ग्राम और ग्राम, इसलिए हमें कोई चेंजिंग तो करना होगा नहीं, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो जो चीज दिया हुआ है इसे रिलेशन 1 मानेंगे, जो चीज निकालना है इसे रिलेशन 2 मानेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले POAC का यूज करेंगे। तो POAC फॉर क्लोरीन एटम, POAC फॉर क्लोरीन एटम। देखिए रिएक्शन क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उससे हमको कोई मतलब भी नहीं रखना है। POAC का यही फायदा है, ठीक है ना। POAC में आपको क्या करना है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, ना करना है, केवल ये देखना है क्या दिया हुआ है और क्या बन रहा है, क्या निकालना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए Cl2 हाँ से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इतना ग्राम ऑफ KClO3, ठीक है, इतना ग्राम ऑफ KClO3। चूंकि ये दिया हुआ है अमाउंट ऑफ KClO3 गिविंग क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए इसे रिलेशन 1 मानेंगे, ठीक है। जो चीज निकालना है उसे रिलेशन 2 मानेंगे, ठीक है। तो अब देखिए KClO3, अब चूंकि मास दिया हुआ, पहले मास निकाल लेते हैं। मोलर मास ऑफ KClO3 कितना हो जाएगा, 39 प्लस 35.5 प्लस 16 3 48, ठीक है। इसको कैलकुलेट ऐड कीजिएगा तो इतना आ जाएगा 122.5 ग्राम, ठीक। अब यहाँ पर Cl2 का अमाउंट हमें, यहाँ देखिए Cl2, तो पहले POAC फॉर कार्बन एटम क्लोरीन एटम के लिए निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन का 2 एटम, तो 2 into 1 मोल ऑफ Cl2, ये क्या दिया हुआ है, क्लोरीन का एक एटम है 1 into, तो दिया हुआ है 1 मोल ऑफ KClO3, ठीक है, 1 मोल ऑफ KClO3। अब देखिए, अब हमें निकालना है मोल ऑफ CO2, यानी इसका मतलब क्या है, मास ऑफ Cl2 निकालना है, कितना ग्राम में, तो इतना ग्राम में, ठीक है। तो देखिए अब दोनों से क्या कीजिए, रिलेशन निकाल लीजिए। 1 मोल ऑफ Cl2 इज इक्वल टू इसका मोलर मास, 1 मोल ऑफ Cl2 का मोलर मास कितना होता है, 71 ग्राम, 71 ग्राम इज इक्वल टू 1 into मोल ऑफ KClO3, और मोल ऑफ KClO3 का वेट कितना दिया, 122.5 ग्राम, ठीक है। तो फ्रॉम द रिलेशन वी कैन से, it is the first relation, it is the second relation, ठीक है। तो फ्रॉम द रिलेशन वी कैन से, ठीक है, फ्रॉम द रिलेशन वी कैन से इतना ग्राम KClO3, 122.5 ग्राम ऑफ KClO3 is produced by 2 into 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन, ठीक है। दिया हुआ है हाउ मच ग्राम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इतना ग्राम, तो कह रहा है यहाँ पर कि टू प्रोड्यूस इतना ग्राम ऑफ KClO3, इतना ग्राम ऑफ क्लोरीन इज रिक्वायर्ड, इसलिए 1 ग्राम ऑफ KClO3, ठीक है, टू प्रोड्यूस 1 ग्राम ऑफ KClO3 रिक्वायर्ड 2 into 71 ग्राम अपॉन 122.5 ग्राम ऑफ Cl2, 2 into 71 अपॉन क्या हो जाएगा, 122.5 ग्राम ऑफ Cl2, ठीक है। इसलिए इन कितना ग्राम KClO3, इन 100 ग्राम, इन 100 ग्राम ऑफ KClO3, ठीक है, 100 ग्राम ऑफ, टू प्रोड्यूस 100 ग्राम ऑफ KClO3 रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ Cl2 विल बी 2 into 71 अपॉन 122.5 इंटू कितना हो जाएगा, 100 ग्राम, ठीक है। अब इसे क्या करना है, केवल सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा आपका इतना ग्राम ऑफ Cl2, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1 0 कीजिएगा तो 1 0 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड कीजिए, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से 2 बार में कटेगा, 5 से ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 चौके 20, इतना हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 से डिवाइड कीजिए तो 20 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 4 9 49 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखिए कितना, इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा,
2 इंटू 71 इंटू 2 इंटू 40 अपॉन क्या जाएगा 49, ठीक है। यानी इतना ग्राम ऑफ Cl2, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। यानी इतना ग्राम ऑफ Cl2 का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। यानी इतना ग्राम Cl2 इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 ग्राम ऑफ KClO3, ठीक है। यानी इतना ग्राम KClO3 के लिए हमें इतना ग्राम, ठीक है, क्लोरीन की आवश्यकता हो, ठीक है ना। तो इसी तरह के और भी क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे। देखते रहिए इजी केमिस्ट्री, ठीक है। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।